ऑटो शेयरों में भारी तेजी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार 9 जुलाई को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। निवेशकों ने कुछ फंडामेंटली रूप से मजबूत लार्ज कैप शेयरों पर दाव लगाना जारी रखा। इसके चलते निवेशकों को आज दिन भर में करीब 1.54 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। आज के कारोबार के दौरान ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, फार्मा और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर टेलीकम्युनिकेशंस और एनर्जी शेयरों में निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बेंचमार्क इंडेक्सों के मुकाबले उनकी तेजी कम रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 391.26 अंक या 0.49% बढ़कर 80,351.64 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में इसने 80,397.17 का अपना नया उच्च स्तर छुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 112.65 अंक या 0.46% की तेजी के साथ 24,433.20 के स्तर पर बंद हुआ। इसने भी कारोबार के दौरान 24,443.60 अंक का नया ऑल टाइम हाई बनाया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 9 जुलाई को बढ़कर 451.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 8 जुलाई को 449.71 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 10 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मास्टर कैपिटल सर्विसेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड एडवाइजरी विष्णुकांत उपाध्याय का कहना है कि सेंसेक्स निफ्टी में तेजी बनी रहने की उम्मीद है। निफ्टी के लिए 24,050 और 23,850 के करीब सपोर्ट दिख रहा है। वहीं सेंसेक्स के लिए 79,100 पर तत्काल सपोर्ट है। इस स्तर से नीचे कोई गिरावट आती है तो सेंसेक्स 78,500 तक गिर सकता है। ऊपर की ओर निफ्टी को 24,650 और 24,800 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सेंसेक्स को 81,000 और उसके बाद 81,800 पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश अहम टेक्निकल इंडिकेटर सकारात्मक रुझान दे रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, विशेष रूप से 10 डे और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा एमसीडी इंडिकेटर भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। निसंदेह बजट से पहले बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है। इससे यह संकेत मिलता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी फायदेमंद हो सकती है। सपोर्ट लेवल के पास से मिलने वाली कोई भी गिरावट नई खरीद के अवसर देगी। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि इंडेक्स ने एक बड़ी हरी मोमबत्ती बनाकर अपने पिछले हाई को पार कर लिया है और 24,520 से 24,600 की ओर आने वाली आगे की रैली के लिए दरवाजा खोल दिया है। अब निफ्टी के लिए 24,340 के स्तर पर मजबूत तत्काल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज पॉजिटिव रुझान के साथ खुला और पूरे दिन तेजी में रहा। कारोबार सत्र के अंत में ये 97 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी 24,400 से ऊपर बंद हुआ है, जो दर्शाता है कि अगले कुछ कारोबारी सत्रों में इसमें और उछाल आने की संभावना है। निफ्टी के लिए ऊपर की ओर अगला लक्ष्य 24,610 पर है, जो पिछली गिरावट का 161.82% फाइबोनैची रिट्रेसमेंट लेवल है और डेली अपर बोलिंगर बैंड भी है। जतिन ने आगे कहा कि बैंक निफ्टी में आज कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये 52,000 से 53,500 बड़े दायरे के निचले छोर के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में 53,000 की ओर बढ़ता दिख सकता है।